नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टी न्यूज चैनल। कानपुर आर्य नगर स्थित इंटरनेशनल सेंटर इंग्लिश स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक नीलिमा कटियार की उपस्थिति में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान हुआ। विद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह नृत्य, योग प्रदर्शन, भाषण और लघु नाटिका प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग और बलिदान को याद किया। विद्यालय प्रबंधन एवं अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें अनुशासन, संस्कार और शिक्षा के माध्यम से देश के उज्जवल भविष्य में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य समूलिका प्रभात ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। कानपुर से सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर शैलेंद्र द्विवेदी, क्षेत्रीय सह संयोजक बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज हम लोग प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और इंटरनेशनल इंग्लिश सेंटर ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में हम लोग अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। बहन नीलिमा कटियार जी, जो कल्याणपुर से विधायक हैं, अपने यहाँ इस संस्थान के कर्ताधर्ता श्री सुष्मित मिश्रा जी और हमारे साथी राहुल जी, बड़े जी, श्री शैलेंद्र अवस्थी जी, आदरणीय मिश्रा जी, अन्य सभी उपस्थित गणमान्य लोग यहाँ आज उपस्थित रहे। मूलतः स्वतंत्रता दिवस जो आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जितने भी हम लोगों के वर्ग हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो युवा हो और चाहे वो इससे बड़ी उम्र का हो, अर्थात जेन एक्स, जेन वाई या जेन जी, जिसको हम लोग आजकल सुन रहे हैं, हम सभी लोगों को एक स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 में मिला और आज तक मनाते चले आ रहे हैं। आप समझिए कि हम लोगों को हर स्थान पर, हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता किस प्रकार की? आर्थिक, अगर हम लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो स्वतंत्र हैं हम लोग। अगर अपने सांस्कृतिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो स्वतंत्र हैं हम लोग। और अगर अपना सम्मान, आत्मसम्मान सब सुरक्षित रख पाते हैं तो स्वतंत्र हैं हम लोग। इस प्रकार की स्वतंत्रता हम सभी लोगों को चाहिए। इस पथ पर आगे बढ़ना है। जय शिक्षक, जय भारत। किरण निषाद हूँ, मैं देश की मंत्री हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं इंटरनेशनल सेंटर इंग्लिश स्कूल में आई हूँ और आज 15 अगस्त के इस अवसर पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सुकून और शांति और एक जो आज़ादी का एक बहुत अच्छा अनुभव है, वो मुझे इस विद्यालय के अंदर आते ही महसूस हुआ है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देश में के एक बॉर्डर पे बैठा हुआ जो सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करता है और वो राष्ट्रवादी होता है, तो हमारे वैसे ही सैनिकों को तैयार करने में जो इन शिक्षकों का हाथ होता है, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे आने वाले भारत का निर्माण कर रहे हैं ये शिक्षक। तो मैंने देखा है कि बहुत अनुभवी शिक्षक हैं और बहुत ही राष्ट्रवादी शिक्षक हैं। तो मुझे यहाँ आकर के मैं कभी ये भी नहीं देख पाती कि हमारे राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र के लिए रणनीति तैयार ऐसे विद्यालयों में की जाती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद और आभार करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि बस आप अपने जो विद्यालय में विद्यार्थी हैं, इसी तरह राष्ट्रीय चेतना जगाते जाइए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी राष्ट्र को सुरक्षित कर सके। आज हम सब यहाँ इंटरनेशनल सेंटर इंग्लिश स्कूल कानपुर के परिसर में इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। बड़े जी, शैलेंद्र द्विवेदी भैया, राहुल भैया, मिश्रा जी, संजय जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री नीलिमा कटियार जी ने ध्वजारोहण किया है। ये
जो अवसर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हम अपना 80th इंडिपेंडेंस डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह सेलिब्रेशन का अवसर है, लेकिन साथ ही साथ ये बैकड्रॉप में एक पृष्ठभूमि बनी है इस इंडिपेंडेंस डे की, जहां पर जेन ज़ी ने अपनी समस्याओं को शिक्षा की पृष्ठभूमि में उजागर किया है। मैं यह कहना चाहूँगा जेन ज़ी से कि वो अपने आप को सरकार से भिन्न ना समझे। सरकार उन्हीं का एक भाग है, सरकार जनता का ही भाग होती है और सरकार जनता का ही हित देखती है। सरकार जनता से अलग नहीं है, तो वो आगे आए। शिक्षा हित में सरकार से जो बन पड़ेगा वो सरकार करेगी। हम सभी को मिलकर, भले वो जेन ज़ी हो, भले वो सभी संपूर्ण देशवासी हो, भले वो सब सरकार हो, हम सभी का उद्देश्य एक ही है, वो है भारत की उन्नति, भारत की प्रगति। और भारत की प्रगति कब होगी? जब भारत का यूथ आगे बढ़ेगा। तो सरकार का उद्देश्य और देशवासियों का उद्देश्य और उन देशवासियों में जेन ज़ी का उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है। बस सबको चाहिए कि वो एकजुट होकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करे। आप सभी को 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष भारत के लिए स्वर्णिम वर्ष होगा और हम सभी मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे।